हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज बस। इस वीडियो में आज हम लोग 66 पीपीएससी को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंफर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स अ गामा इमिटिंग आइसोटोप और नॉट। यानी ड्रिंकिंग वाटर में गामा इमिटिंग आइसोटोप है या नहीं, इसके लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सेंटिलेशन काउंटर। येलो केक एक स्मगलिंग का आइटम है जो क्रॉस बॉर्डर जिसका इलीगल रूप से बिक्री किया जाता है, तो यूरेनियम ऑक्साइड का बिक्री किया जाता है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर में अंतर क्या है, तो एटॉमिक बॉम्ब अनकंट्रोल्ड होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द चेन रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड। अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मास किसके इक्वल होता है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, हीलियम के इक्वल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया गया, इधर लिस्ट है, मिलान करना है इसको। तो डॉक्टर राज रमन्ना न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है, तो इनका हो जाएगा 2। एम एस स्वामीनाथन काफ़ी इजी, एग्रीकल्चर। यू आर राव जो है स्पेस रिसर्च, ये पहले इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मेघानंद साहा थर्मोडायनेमिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों का मिलान हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑन द फॉलोइंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आई थिंक 2543 आया था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा जरूरी है, तो इसका सही आंसर होगा जिरकोनियम। जिरकोनियम जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है न्यूक्लियर इंडस्ट्री में। ठीक है, इस चारों ऑप्शन के मुकाबले, इस चारों ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का सी, जिरकोनियम। आउटर लेयर जो बनाया जाता है ना, जिरकोनियम का बनाया जाता है, जो फ्यूल रॉड होता है उसका आउटर लेयर जिरकोनियम का बनाया जाता है, इसलिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बेरियम इन अ सुटेबल फॉर्म इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट बिफोर एन एक्सरे एग्जामिनेशन ऑन द स्टोमक बिकॉज। क्या करें कि एक्सरे करने के पहले स्टोमक पर का यदि एक्सरे करना है तो एक बेरियम लगाया जाता है पेशेंट पे, तो इसका रीजन क्या है, तो इसका सही आंसर होगा कि बेरियम इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ एक्सरे एंड दिस हेल्प द स्टोमक टू अपीयर क्लियरली इन द कॉन्ट्रास्ट विद द अदर रीजन इन द पिक्चर, है ना, ताकि स्टोमक का पिक्चर जो है बाकी दूसरे रीजन के मुकाबले और क्लियर आए, इसलिए लगाया जाता है। और उसका रीजन क्या है, बेरियम जो है गुड एब्जॉर्बर है एक्सरे का। कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज इन, कोबाल्ट 60 जो है कॉमनली यूज किया जाता है थेरेपी में, क्योंकि इसमें से गामा रे निकलता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 जो है उसका रेडिएशन थेरेपी में यूज किया जाता है क्योंकि इसमें से गामा रे निकलता है। नेक्स्ट, लार्ज कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स यूज अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट वाइल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये बिल्कुल सही है, जो बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें अमोनिया का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के रूप में, जबकि इधर जो है सीएफसी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका रीजन क्या है कि अमोनिया कैन बी लिक्विफाइड एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो रीजन भी सही है, 9th का हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइंस अकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ, जो माइंस में एक्सप्लोजन होता है इसका मेन रीजन मीथेन होता है। मीथेन जब हवा में मिल जाता है तो उसके बाद एक्सप्लोजन हो जाता है माइंस में, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। एटम में, किसी भी एटम में किस ऑर्डर में ऑर्बिट को फिल किया जाएगा, इसके लिए प्रिंसिपल उसका नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो ये क्लास 11th के फिजिक्स में आई थिंक पढ़ना था, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ्स, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वो डीके इन, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। उसका हाफ लाइफ दिया गया है, 3/4 कितने दिन में खत्म हो जाएगा ये बताया जा रहा है। तो आई थिंक 3/4 यानी कि हाफ पहले से खत्म हो गया, और 1/2 + 1/4 8 मंथ दुगना हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव कौन नहीं है, तो एस्टेटाइन है, फ्रांसियम है, ट्राइटियम है, जिरकोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है, तो 13 का हो जाएगा डी, 13 का डी हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को हम एक बार बता देते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हाफ लाइफ जो है 4 मंथ है, मतलब आधा जो है 4 मंथ में हो जाता है। ठीक है, तो 4 मंथ में आधा हो गया, तो बाकी बच गया कितना, आधा। अब जो है 3/4 होना है, तो इसका भी आधा यदि कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4, 1/2 और 1/4 3/4 आ जाता है। तो यानी कि 4 महीना इधर, और आधा का फिर आधा होने में भी 4 महीना लगेगा, क्योंकि 4 महीना में आधा हो रहा है, तो इसलिए 4 + 4 यानी 8 महीना, इस तरीके से। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जीरो मास
जीरो मास किसका होता है इसमें, तो न्यूट्रिनो का जीरो मास होता है, यानी कि ए का 2, तो ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल चार्ज सॉरी, तो क्वार्क, ये क्वार्क से रिलेटेड है, उसका यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है और पार्टिकल दिया है। क्वार्क एक पार्टिकल है जो फ्रैक्शनल चार्ज करता है। फ्रैक्शनल स्पिन इसका आंसर होगा पॉजिट्रॉन, बाकी जो बच गया डी का 4 है ना, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चारों का प्रॉपर्टी याद रखिएगा, मतलब एक बार ध्यान में रखिएगा कौन क्या करता है, जब पूछा जाएगा तो मतलब वहाँ पे टिक करना होगा। नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू आयनिक कंपाउंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। आयनिक कंपाउंड जो होता है पानी में इनसॉल्युबल होता है। हमसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो बिल्कुल सही है। आयनिक कंपाउंड जो है सॉरी अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास का क्वेश्चन है। आयनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, न कि सॉलिड स्टेट में, तो दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। रिगार्डिंग द एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर टू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ये पूछा गया हम लोग से, तो ओरिएंटेशन इसका आंसर होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमसे पूछा गया है। लिक्विड सोडियम इज एम्प्लॉयड एज अ कूलेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सही है। कैल्शियम कार्बोनेट इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, तो जब ये सही है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ना ही बेकार है। हालांकि कैल्शियम कार्बोनेट का यूज टूथपेस्ट में नहीं किया जाता है ना, ये गलत ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे को कौन कट ऑफ करता है, कौन सा ग्लास कट ऑफ करता है, तो इसका आंसर होगा क्रूक्स ग्लास। याद रखिए क्रूक्स ग्लास जो है अल्ट्रा वायलेट रे को रोकता है। इन अ ड्राई सेल या बैटरी विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज है इलेक्ट्रोलाइट। ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या क्या यूज किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हीकल पर्पस प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होता है क्या एग्जॉस्ट के रूप में निकालता है, जिसका सही आंसर होगा H2O। हाइड्रोजन जो है जब जलता है तो उसके बाद वाटर, उसमें से सिर्फ हीट और वाटर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर यूज किया जाता है उसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का स्पीड को स्लो डाउन करता है, यही उसका फंक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फर्टिलाइजर, इसमें से कौन सा मिक्स्ड फर्टिलाइजर है, तो NPK जो मिक्स्ड फर्टिलाइजर नाम से पता चल रहा है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम, है ना, NPK, ये मिक्स्ड फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 23 द केमिकल यूजेज एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है, कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट, बी इसका सही आंसर होगा। सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, तो मिलेगा आपको AgBr भी कहीं के मिलेगा। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका यदि फार्मूला की बात करें, मतलब केमिकल फार्मूला थायोसल्फेट का, तो हो जाएगा Na2H2O3, है ना, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट का हो जाएगा Na2H2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एलॉयड विथ आयरन टू प्रोड्यूस अ स्टील विच कैन रेसिस्ट हाई टेम्परेचर एंड ऑल्सो हैव हार्डनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है, हालांकि एल्युमिनियम को ही मिलाया जाता है। तो यदि BPSC के हिसाब से देखें तो यहाँ पे E ऑप्शन हो जाना चाहिए इस केस में, है ना। तो स्टील जो है आयरन, उसके साथ कार्बन और भी कई चीज़ उसमें मिलाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। प्लांट के लिए इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन नहीं है, है ना, नॉट। तो जिंक है, कॉपर, ये दोनों आसानी से, बोरोन भी है, सोडियम नहीं है, तो सोडियम इसका आंसर होगा 25 का हो जाएगा C। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता कौन कौन है, पहले तो आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, है ना, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सोडियम रिएक्टिव एमंग द हेलोजन। हेलोजन में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन। सिर्फ हेलोजन में ही नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है। याद रखिएगा, जितना भी है सब में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो है रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल कौन होता है, कॉपर सल्फेट, है ना। तो एक का हो जाएगा 4, यानी कि 1 और 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। उसके अलावा देखते हैं
एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं। तो बी का हो जाएगा 3, तो दोनों सही है यहाँ पे, मतलब अभी तक के हिसाब से। बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं। तो सी का हो जाएगा 1, तो यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? डी, ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट और मिलाते हैं यहाँ। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर पोटेशियम ब्रोमाइड, आगे देखते हैं हम लोग। पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है गन पाउडर में। तो बी का हो गया 4, तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 28 का हो जाएगा ए। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर, पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर होता है, और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में यूज किया जाता है। ठीक है, टार्ट्रेट लग गया तो बेकरी में यूज किया जाता है अधिकांशतः। तो ठीक है, तो ऐसे भी डी का 3 के हिसाब से भी आप वहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं यदि ऐसा है तो। और पोटेशियम सल्फेट हो गया फर्टिलाइजर में, पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर में, टार्ट्रेट बेकरी में, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में, ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कोक इज वन ऑफ द मटेरियल्स ऑफ चार्ज एडेड टू ब्लास्ट फर्नेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील और आयरन। इट्स फंक्शन इज, कोक का यूज किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में जहां स्टील और आयरन को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। तो कोक का फंक्शन क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला है कि एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल है। रिमूव सिलिका एसोसिएटेड विथ आयरन और, ये नहीं है। तो सेकंड जहां है वो काट दीजिए, यानी 1 और डी खत्म हो गया। तो 1 है, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। 1 एंड 3 फंक्शन एज फ्यूल टू सप्लाई हीट और एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। 29 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डजेंट फॉर्म अमलगम। अमलगम क्या नहीं बनाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डजेंट फॉर्म अमलगम, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। अमलगम में आयरन नहीं होता है। अमलगम एक एलॉय है मरकरी और किसी दूसरे एलिमेंट का। ठीक है, अमलगम में कहा जाता है कि मरकरी प्लस कोई भी चीज़ होगा वो अमलगम बनाएगा, है ना। तो आयरन जो है एक्सेप्शन है इसका, आयरन जो है मरकरी के साथ रिएक्शन नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है किसी एग्जाम में कि मरकरी को किस चीज़ के बर्तन में गर्म किया जाता है, या उसको बॉयल करना होता है या स्टोर करना होता है, तो किस चीज़ का बर्तन लेंगे तो जो, या फिर किस चीज़ का बर्तन सुटेबल होगा, तो आंसर होता है आयरन, क्योंकि आयरन के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सोडियम मेटल स्टोर्ड अंडर केरोसिन। सोडियम मेटल को केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम सिंपल चीज़ है। मेटेलिक सोडियम मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, रीजन ही इसका आई थिंक मिसप्रिंट है यहाँ पे, कोई या कुछ छूटा हुआ है। मेटेलिक सोडियम मेल्ट नहीं करता है, जल जाता है। ठीक है, मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। केरोसिन में इसलिए डाला जाता है कि क्योंकि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, और सोडियम जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, जलेगा नहीं, इसलिए केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट है टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने के लिए क्या कहा जाता है, एसिड को वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में। तो सही है, एसिड इज एडेड टू वाटर, है ना, तो असर्शन तो सही है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज क्वाइट लार्ज, दूसरा भी सही है, रीजन भी सही है। 32 का हो जाएगा ए। फिर से यहाँ मिलाने वाला आ गया है, तो देखते हैं। डायमंड क्या है, सिंपल है, कार्बन का होता है। उसके बाद देखते हैं मार्बल कैल्शियम पत्थर का होता है, और पत्थर में अधिकांशतः कैल्शियम होता है। उसके बाद है सैंड में सिलिकॉन पाया जाता है, और रूबी एल्यूमिनियम। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 3। इस तरीके से 33 का हो गया डी, है ना। तो 33 का डी आंसर होगा, डायमंड कार्बन और मार्बल कैल्शियम। ये दोनों भी यदि आपको पता हो तो आप सही लगा के आइएगा। एल्युमिनियम जो है बेसिक एलिमेंट है रूबी का, ठीक है, और सैंड जो है सिलिकॉन का बना होता है, और कैल्शियम जो है मतलब मार्बल में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर है ना, जर्मन सिल्वर काफ़ी फेमस है, निकल होता है। तो ए का हो गया 2, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो सोल्डर में टीन होता है, तो बी दोनों में था, बी का 1। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये हो गया। सी का हो गया 4। हाइपो सोडियम, हाइपो यदि नहीं भी पता हो तो भी आप सही लगाइएगा, है ना। तो डी इसका सही आंसर हो गया, 34 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। कौन सा मटेरियल है बहुत ज़्यादा हार्ड भी है और डक्टाइल भी है। यहाँ पे दोनों चीज़ मिला करके देखना है।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका नाइक्रोम। नाइक्रोम डक्टाइल भी होता है, काफ़ी इसका वायर बनाया जाता है और काफ़ी हार्ड भी होता है। एल्युमिनियम सरफेस आर ऑफन एनोडाइज, एल्युमिनियम सरफेस को एनोडाइज किया जाता है, एक प्रोसेस है जिसके तहत किसी भी मटेरियल को बचाया जाता है उसके खराब होने से। दिस मीन्स डिपोजिशन ऑफ लेयर, एल्युमिनियम पे किस चीज़ का लेयर लगाया जाएगा एनोडाइज होते समय, तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर लगाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर जानबूझ के लगा दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गैल्वेनाइजिंग में क्या चीज़ का लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग भी एक इसी तरह का प्रोसेस है, उसमें किस चीज़ का लेयर चढ़ाते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर, हार्ड वाटर किस लिए सुटेबल नहीं है, तो ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, वॉशिंग क्लोथ के लिए भी नहीं है, यूज इन बॉयलर से भी नहीं होगा, इरीगेटिंग क्रॉप से भी नहीं होगा, तो डी इसका सही आंसर होगा, कहीं भी सुटेबल नहीं है हार्ड वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज द साल्ट अंडरगोज, जो एक्वस सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का एसिडिक होता है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है हाइड्रोलाइसिस, है ना, तो हाइड्रोलाइसिस के कारण वो, सॉरी सी होगा इसका आंसर, हाइड्रोलाइसिस के कारण जो है वो एसिडिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के आधार पे यहाँ पे कुछ कंसीडर करना है, पढ़ते हैं क्या है, हमको बताना है कौन सही है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेज एलोंग ए पीरियड, क्या करें पीरियड में जाने पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये गलत है। इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एज एटॉमिक वेट इंक्रीजेज, तो ये सही है, एटॉमिक वेट जब इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो दूसरा सही है। और इन गिवन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, तो ये भी गलत है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है, तो ओनली 2 इसका सही आंसर होगा 39 का बी। ये भी 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th क्लास के एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, है ना, तो यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, उसको मिलाना है एक तरह से। तो लिस्ट 1 में ऑक्सीडेशन नंबर दिया है और लिस्ट 2 में एलिमेंट दिया है, देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर 2 कहाँ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी इन CaO, देखिए तो जैसे ऑक्सीजन का यदि हम निकालें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी होता है 2 आता है निकल करके, है ना, तो वैलेंसी इसका 2 आता है, तो और कैल्शियम का निकालें तो उसका वैलेंसी 2 आता है, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का CaO में 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एलिमिनेशन करके इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऐसे इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 41, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन लेदर वेल इन हार्ड वाटर, सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है वो अच्छी तरीके से हार्ड वाटर में भी यूज किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर्म सोलूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विथ हार्ड वाटर, तो कोई भी डिटर्जेंट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट बनाता है वाटर, हार्ड वाटर के साथ घुल करके पहले, तो 41 का आंसर हो जाएगा ए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में और भी केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।